तो हेलो गाइस, हम जा रहे हैं पीएटी का एग्ज़ाम देना। एग्ज़ाम हम घर से निकल चुके हैं और मेरा नहीं, मेरे भाई का एग्ज़ाम है। ये है, हम यहाँ से निकलेंगे और चलेंगे सिहोरा। 3:30 बजे सिहोरा की बस में बैठने के बाद हम पहुँच जाते हैं सिहोरा के रेलवे स्टेशन। अभी हम रेलवे स्टेशन के ऊपर हैं, ब्रिज पार कर रहे हैं। अब रेलवे स्टेशन के आसपास का व्यू दिखाते हैं और अंदर चलते हैं, टिकट लेंगे और आगे जाएंगे। टिकट काउंटर से टिकट लेने के बाद हम आ गए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। अब करेंगे हम ट्रेन का इंतजार। यहाँ कुछ रेलवे वर्कर काम कर रहे हैं। हम बैठ चुके हैं ट्रेन में, एक ही सीट पर 2 लोग, क्योंकि सीट नहीं थी। ये है ट्रेन के बाहर का नज़ारा। सीट खाली होने के बाद हम दोनों एक एक सीट पकड़ लेते हैं। ट्रेन चलने से गर्मी से राहत मिली, हवा चल रही है मस्त। अब हो गई रात भाई, ट्रेन की मजे लेते हुए रात की ठंडी ठंडी हवा। भाई देख रहा है मैप में लोकेशन, कहीं ट्रेन गलत रास्ते पर न चले जाए। रीवा इंटरसिटी एक्सप्रेस में काफी व्यवस्थाएं अच्छी रही। खाली ट्रेन और खिड़की के पास की सीट, मजे ही मजे। ये स्टेशन के पहले ही हमें माँ सादा की पहाड़ियाँ दिख जाती है, जो दूर से ही चमकते हुए दिख रही है। हम पहुंच गए रीवा स्टेशन और ये रहा रीवा स्टेशन का व्यू। ये आसपास आपको दिखा देते हैं, यहाँ काफी बड़ा रेलवे स्टेशन है। और ये रहा रेलवे स्टेशन के बाहर का व्यू। ये भी काफी बहुत बढ़िया है। आसपास लाइटिंग की व्यवस्था बहुत अच्छी है, रात को भी दिन का नजारा दिखता है। ऊपर लगी है बहुत सारी एलईडी लाइट। बीच वाला एलईडी लाइट का सर्कल बहुत प्यारा लग रहा है। यात्री प्रतीक्षालय में आकर हम कर लेते हैं भोजन। मच्छरों के साथ थोड़ा आराम करने के बाद हो जाती है सुबह। सुबह सुबह रेलवे स्टेशन खाली रहता है। हम करते हैं बस का इंतजार। सनराइज हो रहा है। अगली ट्रेन आने से पहले ही यहाँ पर 100-200 ऑटो खड़ी हो जाती है। हम खड़े हैं ब्रिज के ऊपर, नीचे से जा रही है ट्रेन। जब ट्रेन आती है तभी बस जाती है, क्योंकि ट्रेन की सवारी ही बस में जाती है। सावधान, बिजली के खंभों से दूर रहे। ट्रेन आ गई है, अब हमें मिलेगी अपनी बस। हम चलते हैं सभी यात्रियों के साथ बस की। ट्रेन आने के बाद 10-15 मिनट के लिए फुल हो जाता है यात्रियों से फुल। हमें दिखाई देता है सांप सीढ़ी वाला दृश्य। बस की टिकट लेने के बाद हम बैठ चुके हैं बस पर। हम जाएंगे रीवा से सीधी। ट्रेन आने से पहले यहाँ पर तो ऑटो ही ऑटो। ड्राइवर की पीछे वाली सीट पर बैठने से हमें गजब ही व्यू मिलने वाला था। रैंप पर चलते यात्रियों को देखकर ऐसे लग रहा कि वो रैंप पर स्लाइड कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो चल रहे हैं। ड्राइवर कहीं गलत रास्ते पर ना चला जाए, छोटा भाई बैठा हुआ है, इसलिए नो टेंशन। थोड़ी देर चलने के बाद हमें आगे चल के पत्थर दिखने लगे हैं और काफ़ी बड़े साइज के पत्थर दिख रहे हैं। इसका मतलब कि आगे चल के मोहानिया टनल आने वाला है। हमारे सामने है एशिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट सोलर प्लांट, रीवा एमपी में है। हमारी यहाँ तक नजर जा रही है, वहाँ पर सोलर पैनल ही दिखाई दे रहे हैं और बड़े बड़े टावर लगे। और हमें जिसका इंतजार था वो चीज़ हमारे सामने है, टनल, मोहानिया टनल। इस टनल के अंदर से हम होकर जाए। अंदर का नज़ारा काफ़ी खतरनाक है। लाइट लगी है, हवा के लिए पंखे लगे हैं। अंदर बहुत ही गजब का माहौल दिखा है। आने जाने के लिए 2 टनल है और अंदर से एक छोटी टनल के जरिए दोनों टनलों को जोड़ दिया गया है। लगभग 1.5 किलोमीटर की टनल को पार करके हम आ चुके हैं बाहर। उसके बाद हमें मिलते हैं पत्थरों से बने हुए घर, जो लगभग 2 किलोमीटर तक बने हुए थे। अब हमारे सामने है सोन नदी, जो काफी चौड़ी नदी है। यहाँ पर रेत भी दिख रही है और यहाँ पर बीच बीच में छोटे छोटे जानवर दिख रहे हैं। सीधी के नया बस स्टैंड से कमला मेमोरियल कॉलेज की ओर प्रस्थान करते हैं। बस स्टैंड पर उतरते ही आपको रूम रेंट पर देने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, उन पर की बातों पर नहीं आना है। सबसे पहले आपको अपना कॉलेज ढूंढना है। रूम रेंट पर देने वाले आपको खुद ढूंढ लेंगे। सीधी जिले का मेन बिजनेस रूम रेंट पर देना और होटल चलाना है। मेरे पीछे है गोपालदास डैम, जो कि काफी बड़ा है। यहाँ पर नमी वाली ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हमें कॉलेज ढूंढने में तो नहीं, लेकिन कॉलेज का मेन गेट ढूंढने में समस्या गई थी। कमला मेमोरियल कॉलेज के 4 गेट हैं और यहाँ से चलने पर हम सीधे गेट नंबर 4 पर पहुंचे थे और ये हम पहुंच चुके हैं कॉलेज के मेन गेट के सामने। मकान मालिक पहले से ही वहाँ पर हमारा इंतजार कर रहा होता है। हमारे आने से पहले ही उन्होंने काफी बच्चों को रूम रेंट पर दे दिया था। अब हमारी बारी थी। अब छोटा भाई दिखाएगा आपको रूम। ये देखिए, हमने दरवाजा खोला, ये सोने की व्यवस्था, काफी बड़ा रूम है, मस्त आराम करेंगे। चलिए अंदर चलिए, ये दिखाते हैं। यहाँ से बाथरूम है, ये वेस्टर्न टॉयलेट है। अपने काम की चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी करेंगे। रूम के अंदर और भी रूम है, चलिए दिखाते हैं। ये लेकिन हमारे लिए नहीं है, ये दूसरे व्यक्तियों के लिए है, फिर भी आपको दिखा दे रहे हैं अंदर कैसा नज़ारा है। ये रूम के अंदर एक और दरवाज़ा है, यहाँ से बाहर का गली दिखती है और यहाँ एक छोटा सा एक और दरवाज़ा है, जिसके अंदर बहुत छोटा है। यहाँ पर कपड़े रखे हैं और ये पानी है। ये सब तो देख लिया, अब आगे चलते हैं। मैंने पूछा रूम कैसा है, छोटे भाई ने बोला रूम बढ़िया है। उसने थम्स अप किया, बढ़िया। चलिए रूम तो आपने देख लिया, अब किराए की बात कर लेते हैं। जब तक आप व्यू लीजिए। किराया है इसका, उन्होंने 2 लोगों का 500 बताया था, लेकिन हमने प्रति व्यक्ति 200 रुपये के हिसाब से 400 में बात डन हो गई और ये हमें मिल गया 400 में। इसमें कूलर नहीं मिला, पंखा है, ठीक है, नॉर्मल है।
हम मच्छरदानी लाए हैं, मच्छरदानी लगा के सो जाएंगे। मच्छर अगरबत्ती भी है, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी व्यवस्था तो अब खुद को करनी ही पड़ेगी यदि नॉर्मल रूम चाहिए। इतनी ही बजट में शायद आपको और अच्छा रूम मिल जाए जिसमें कूलर की व्यवस्था और कोई और भी व्यवस्थाएं हों, लेकिन इतना ठीक है 200 में एक रात के लिए क्या चाहिए एक व्यक्ति के लिए। बस आपको ध्यान रखना है कि कॉलेज के पास रूम रहना है और यहाँ पर रूम बहुत सारे हैं। भूख लगाती है तो हमें ले आता हूँ समोसे। और रूम के सामने ही है हमारा कॉलेज, जो सामने दिख रहा है, बोर्ड भी लगा है उसमें। मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये रहा हमारा कॉलेज। मैं हो जाता हूँ नहा धो के तैयार सोने के लिए। तैयार तो हो गए, लेकिन हमारे पास आईना नहीं था। लेकिन खिड़की में आईना लगा था, लेकिन वो आईना नहीं था, कांच था पारदर्शी। ये कैसे पता चलेगा कि ये कांच है कि आईना है? मैंने इसमें उंगली रख के देखा, प्रतिबिंब और मेरी उंगली के बीच में कोई गैप नहीं था, मतलब ये कांच है पारदर्शी। ये देखिए अंदर से आर पार दिख रहा है, लेकिन उस साइड से एक रिफ्लेक्टर की तरह का। दोपहर को आराम करने के बाद हो जाती है शाम। छोटा भाई पढ़ाई करते हुए, रेलिंग का ये स्पेयर उत्तर दर्पण की तरह कार्य कर रहा है। देखिए कितने बड़े बड़े हाथ। सूर्यास्त का समय हो जाता है, ये होगा शाम का व्यू। बहुत ही अच्छा नज़ारा है। यहाँ से हमें चारों ओर पहाड़ियाँ नज़र आती हैं। सीधी के चारों ओर पहाड़ियाँ ही दिखाई देती हैं। शादियों का सीजन चल रहा है तो मंडप देखना आम बात है। रूम में हो जाते हैं हम बोर, अब हम जाते हैं घूमने के लिए। हो जाती है रात, अब हो गया खाने का वक्त, हम चलते हैं होटल के बाद हम आ जाते हैं चौपाटी। छोटे भाई के दोस्त मिल जाते हैं, बातचीत होने के बाद फिर हम निकलेंगे रूम। बच्चियाँ बहुत प्यारी थी, मैंने भी हाथ से प्यार से सहला दिया। रूम में थी गर्मी, हमने लगाया छत पर बिस्तर और लगाई मच्छरदानी। छोटे भाई ने बोला अगरबत्ती भी लगा लो, जेट प्लस सिक्योरिटी हो जाएगी। अच्छा हुआ मच्छरदानी लगा ली, नहीं तो मच्छर उठा के ले जाते। सुबह 4:30 बजे उठने के बाद तैयार होके चले जाते हैं सूर्योदय का नज़ारा देखने। ये हो के सनराइज हो रहा है, एक नंबर का नज़ारा। कॉलेज के गेट नंबर 4 तक पहुँचने के लिए नए नए रास्तों की खोज करने के बाद हम पुनः आ जाते हैं अपने रूम और 7 बजे जाएंगे कॉलेज। 7 बज चुके हैं, आप हम पहुंच चुके हैं कॉलेज। सभी को ऑल द बेस्ट बोलने के बाद सभी लग जाते हैं लाइन में। यहाँ पर सभी की होती है फुल चेकिंग और मेटल डिटेक्टर से भी चेक किया जाता है कि कोई लोहे की वस्तु तो नहीं है, कोई मेटल की वस्तु। ये देखिए 9 बजे पेपर शुरू होना है, 8:30 बजे गेट बंद कर दिए। मैं करूँगा 9 बजे तक इंतजार, फिर जाऊँगा रूम। आसमान में आ गए हैं बादल, पानी वाला माहौल बन रहा है। 12:15 हो चुके हैं, अभी तक बाहर नहीं आए। कैसे गया पेपर? फाइनली 12:30 बजे बाहर आते हुए मुस्कुराते हुए पेपर कंप्लीट। अब हम निकल जाते हैं सीधी बस स्टैंड रीवा के लिए रवाना होते हैं। रीवा स्टेशन से पकड़ते हैं ट्रेन पर बैठ जाते हैं। ट्रेन पर होती है बहुत ज़्यादा भीड़। ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि ऊपर जो लोग थे वहाँ से उजाला तक नहीं आ रहा था, चारों तरफ लोग ही लोग थे। यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर पेपर देने आ रहे हैं और कुछ जा रहे हैं, इसके कारण भीड़ बहुत ज़्यादा है। जरूरी बात, जनरल डिब्बा कैसे पहचाने? उसमें लिखा रहता है द्वितीय श्रेणी, सेकेंड क्लास, और उसमें लाइन बनी रहती है और 3 दरवाजे रहते हैं। हम पहुंच चुके हैं सिहोरा। 30 रुपए की आलू मटर की सब्जी और पापड़ से भी पतली छोटी 6 रुपए प्रति दम की रोटी खाने के बाद हम आ चुके हैं सिहोरा स्टेशन, थोड़ी देर रुकने के लिए। रात को हो जाती है बारिश। ब्रश करके मुंह हाथ धो के तैयार हो जाते हैं। इतने में बंदर हमें समझदारी के साथ पटरी पार करते हुए दिखाई देता है। हेलो गाइस, हम पहुंच चुके हैं बस स्टैंड के पास। एक ज़रूरी चीज़, जब तक बस नहीं आती तो कबूतर को दाना डाल देते हैं और तब तक बस आ जाती है और बैठ जाते हैं बस में। अब हमारा सफ़र होता है कंप्लीट, हम पहुंच जाते हैं घर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।